मैरिज होने के कितने टाइम के बाद कोई भी कपल डाइवोर्स ले सकता है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 14 इसके बारे में प्रोविजन करता है। ये सेक्शन ये प्रोविजन करता है कि किसी भी कपल की मैरिज होने के 1 साल के बाद ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर 1 साल पूरा नहीं होता तो डाइवोर्स लेना पॉसिबल नहीं है। पहले ये टाइम पीरियड 3 साल का दिया हुआ था, यानी कि 3 साल के बाद ही कोई कपल डाइवोर्स ले सकता था। लेकिन 1976 के बाद कपल के बीच में प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक अमेंडमेंट लाया गया और जिसमें ये टाइम घटाकर 1 साल कर दिया गया। पर फिर भी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जहां पर कोई कपल 1 साल के अंदर अंदर भी डाइवोर्स के लिए पिटीशन को फाइल कर सकता है। उसके लिए पिटिशनर को कोर्ट में ये साबित करना जरूरी होगा कि उसे अपने स्पाउस से 1 साल से पहले डाइवोर्स क्यों चाहिए। स्पेशल कंडीशन में ही ये पिटीशन फाइल की जा सकती है जहां पर स्पाउस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके लिए अपने स्पाउस के साथ 1 साल बिताना भी कितना मुश्किल है। उसे मेंटल क्रुएल्टी प्रूफ करनी पड़ सकती है या कोई भी ऐसा रीजन प्रूफ करना पड़ सकता है जो दोनों का साथ रहना पॉसिबल न बनाता हो। और पिटीशन फाइल करने के लिए उसे कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर कोर्ट को हियरिंग के दौरान ऐसा पता चलता है कि ये जो परमिशन ली गई है वो झूठ बोलकर ली गई है या फैक्ट्स को छुपाया गया है, तो इस कंडीशन में जो कोर्ट होगी वो ऐसी डिग्री पास कर सकती है जिस पर कोई कंडीशन लगा सकती है। जैसे कि एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि 1 साल पूरा होने के बाद ही ये डिग्री प्रभावशाली होगी, यानी कि उनका जो डाइवोर्स होगा वो 1 साल के बाद ही माना जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया जाए और 1 साल बीत जाने के बाद ही याचिका को एक्सेप्ट किया जाए। इस सेक्शन में ये भी प्रोविजन किया गया है कि डाइवोर्स लेने से पहले अगर कपल का कोई बच्चा है तो कोर्ट उसके बारे में सबसे पहले सोचेगी और बच्चे के बेनिफिट के लिए जो भी पॉसिबल कंडीशन हो सकेंगी कोर्ट उनको ध्यान में रखते हुए ही डिग्री को पास करेगी। मेघनाथ वर्सेस सुशीला के केस में कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 14 इस तरह के प्रोविजन बनाती है कि मैरिज में दोनों पार्टीज जल्दबाजी में आकर या फिर आगे पीछे का सोचे बिना ही डाइवोर्स ना ले लें। इसलिए जो डाइवोर्स के रूल बनाए गए हैं वो सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए और कपल के बेनिफिट को देखते हुए ही बनाए गए हैं, क्योंकि मैरिज किसी भी समाज के लिए एक पिलर का काम करता है। जिस तरह से किसी देश के नागरिकों के लिए कानून की जरूरत है, उसी तरह से मैरिज भी अपनी एक इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए कानून का ये कर्तव्य हो जाता है कि मैरिज को बनाए रखने के लिए या फिर इसको खत्म करने के लिए इनके बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो हो फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।